हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो है संस्कृति यानी कल्चर। व्हाट इज़ कल्चर एंड यानी संस्कृति क्या है एंड उसके जो मेन फीचर्स है यानी मुख्य विशेषताएं वो क्या है। तो संस्कृति यानी कि कल्चर, तो ये क्या है, इसी पे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मनुष्य एक अनोखा प्राणी है। वह अनोखा इसलिए है, इसलिए अनोखा हो पाया यानी सबसे यूनिक हो पाया है क्योंकि उसके पास संस्कृति है। संस्कृति का वो निर्माता है, संस्कृति का उसने निर्माण किया है। यह संस्कृति ही तो है जो मनुष्य को अन्य सभी पशुओं से अलग कर देती है। इसलिए प्राय यह कहा जाता है कि संस्कृति का उद्भव मानव के मध्य ही होता है। जहाँ मानव रहेंगे वहीं पर संस्कृति का आविष्कार होगा, संस्कृति का विकास होगा, उसका प्रचार प्रसार होगा। पशु संस्कृति के अधिकारी नहीं होते, और यदि होते भी हैं तो वह नाम मात्र के लिए या ना के बराबर। किसी ने सच कहा है, मनुष्य के पास से उसकी संस्कृति को छीन लीजिए, जो कुछ शेष रहेगा वह निश्चय मानव नहीं बल्कि एक प्रकार का बंदर होगा। सही कहा गया है। तो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो कि कल्चर को डिफाइन किया है, अपने अपने परिभाषाओं से परिभाषित किया है। तो हम लेते हैं हॉवेल। अकॉर्डिंग टू हॉवेल उनका क्या कहना है, तो उनका कहना है कि संस्कृति अनोखे रूप में मानव घटना है, और इस अर्थ में एक पशु जगत में अन्य सभी प्राणियों में मनुष्य ही एक अकेला ऐसा प्राणी जो संस्कृति को बनाने और रखने की क्षमता रखता है। और फिर मिस्टर वाइट की बात करें तो उन्होंने डिफाइन किया है, इन्होंने प्रकृति से मानव को प्राप्त इस प्रकार के 5 उपहारों या क्षमताओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर है मानव की सीधा खड़ा हो सकने की क्षमता, यानी ये संस्कृति तो है कि मानव आज डायरेक्ट पोस्चर में वो चलता है, यानी सीधा खड़ा होकर चलता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रतापूर्वक घुमाए जा सकने वाले बाह मिले उसे, हाथ जिनकी सहायता से मानव वस्तुओं को अधिक अच्छी तरह और सरलता से पकड़ सकता, से होल्ड कर सकता है। मानव के हाथों में स्वतंत्रतापूर्वक घुमाए जा सकने की क्षमता उसे इस योग्य बना देती है कि वह सामान्य तीर धनुष से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनों को भी सरलता से क्या करता है, वो चला सकता है और उन पर अपना नियंत्रण यानी कंट्रोल कर सकता है। अगर दूसरी पॉइंट की बात करें तो मानव की तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि, जिसके कारण मानव को यह योग्यता प्राप्त है कि वह प्राकृतिक तथा अन्य घटनाओं का निरीक्षण करे और उनके संबंध में नई नई खोज करे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेधावी मस्तिष्क, जिसकी सहायता से मनुष्य अन्य पशुओं से कहीं अधिक अच्छी तरह विचार कर सकता है, तर्क प्रस्तुत कर सकता है और कार्य कारण संबंध को ढूंढ सकता है। नेक्स्ट जिसकी पॉइंट है, मानव को संस्कृति निर्माता के रूप में प्रतिष्ठित करने में मानव की भाषा और प्रतीकों के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान की क्षमता सर्व प्रमुख है। तो मिस्टर वाइट के अकॉर्डिंग ये सारे डिफिनेशन थे एक मानव के बारे में, कि मानव एक संस्कृति निर्माता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो है ईवी टेलर, जो सबसे पहले इन्होंने कल्चर को डिफाइन किया था, एंड प्रिमिटिव कल्चर जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें इन्होंने कल्चर को डिफाइन किया है कि कल्चर क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कल्चर। तो ईवी टेलर उन्होंने जो डिफाइन किया है, डिफिनेशन दिया है कल्चर के बारे में, संस्कृति व जटिल समग्रता है। क्या ये जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है, जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में क्या करता है, उसे प्राप्त करता है, उसे एडेप्ट करता है, अकॉर्डिंग टू ईवी टेलर। नेक्स्ट जो है वो है लैंडिस, संस्कृति वह दुनिया है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। नेक्स्ट जो है बिडने, संस्कृति कृषि संबंधी तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों यानी आर्टिफैक्ट्स, सामाजिक तथ्यों यानी सोशियो फैक्ट्स तथा मानसिक तथ्यों यानी मेंटली जो फैक्ट्स है की उपज है। रूथ फुल्टन बेनेडिक्ट इनके अकॉर्डिंग व्यक्ति की भांति संस्कृति भी विचार और क्रिया का एक बहुत सुस्थिर प्रतिमान है। इस अर्थ में संस्कृति एक बहुत सुस्थिर प्रतिमान या व्यवस्था है जिसमें मानव के सामाजिक जीवन के विचार और क्रियाओं का समावेश होता है। मेलिनोव्स्की उनके अकॉर्डिंग संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था तथा उद्देश्य मूलक क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है।
इनके मत अनुसार संस्कृति के अंतर्गत जीवन के समग्र तरीके या ढंग, टोटल जो वेज ऑफ लाइफ होता है, आ जाते हैं, जो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उसे प्रकृति के बंधनों से मुक्त करते हैं। इस प्रकार मैलिनोव्स्की के अनुसार संस्कृति मानव का वह साधन है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से वह अपने साधनों को प्राप्त करता है। उपरोक्त सभी परिभाषाओं से यही स्पष्ट होता है कि संस्कृति तो पूर्णतः सामाजिक आविष्कारों का परिणाम होती है। संस्कृति सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में मानव का आविष्कार है। इसी कारण यह विचारों के आदान प्रदान तथा शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है और इस प्रकार इसकी निरंतरता बनी रहती है। तो ये सारे डिफिनेशन हो गए हॉवेल, मिस्टर वाइट, रूजवेल्ट एंड बेनेडिक्ट, टीबी टेलर, मिस्टर वाइट इत्यादि के द्वारा। तो अब हम चलते हैं कि संस्कृति की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं, यानी मेन फीचर्स है, वो क्या क्या है। तो फर्स्ट जो इसकी मेन फीचर है, संस्कृति का निर्माण मानव है। यानी संस्कृति का जो निर्माता है वो मानव है, संस्कृति का जो निर्माण है वो मानव के द्वारा ही हुआ है। यह बात हम पहले ही जान चुके हैं कि मनुष्य की मेधावी शक्ति पशुओं की अपेक्षा बहुत उच्च है। अपने मस्तिष्क के कारण मनुष्य जटिल समस्याओं का समाधान करता है, प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, भाषा का निर्माण कर सका है और सामाजिक विरासत को परंपरा के रूप में एक वंश से दूसरे वंश तक स्थानांतरित करता है। अपनी मानसिक तथा शारीरिक क्षमताओं के परिणाम स्वरूप ही मानव संस्कृति का निर्माण तथा विकास कर पाए हैं। कला, ज्ञान, प्रतिमान, विधान तथा भवन, फर्नीचर और कपड़े जैसी वस्तुओं का अगर बात करें तो सबको मनुष्य ही बनाया है, उसने ही बनाया से। नेक्स्ट जो पॉइंट है, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो कि माँ के गर्भ से ही वो सीख के नहीं आता है। जन्म लेने के बाद जो आसपास जो देखता है वो उसी को अडेप्ट करता है, इसलिए कहा जाता है कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। मनुष्य के व्यवहार कुछ तो प्राकृतिक या प्राणीशास्त्रीय है और कुछ सीखे हुए होते हैं। मानव अपने जन्म से ही संस्कृति को देखता है, सीखता है। यहीं पर ही यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि प्रत्येक सीखे हुए व्यवहार को संस्कृति नहीं कहते हैं। मनुष्य के कुछ व्यवहार व्यक्तिगत होते हैं और कुछ सामूहिक। व्यक्तिगत सीखे व्यवहार संस्कृति में सम्मिलित नहीं होते हैं, केवल वही व्यवहार संस्कृति के अंतर्गत आते हैं जो समुदाय के सभी या अधिकतर समुदायों में या सदस्यों के व्यवहार होते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, थर्ड नंबर, संस्कृति में संचारित या हस्तांतरित होने के गुण निहित होते हैं। संस्कृति को केवल सीखा ही नहीं जा सकता, अपितु इसे एक मानव से दूसरे मानव तक फैलाया या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि एक पीढ़ी बैलगाड़ी का आविष्कार करती है तो दूसरी पीढ़ी को फिर से बैलगाड़ी बनाने की क्या जरूरत है, तरीकों को नहीं खोजना पड़ेगा। वह पिछली जो पीढ़ी ने बैलगाड़ी बनाने का जो भी तौर तरीका सीखा हुआ है, तरीकों को सीख लेगी और इस प्रकार प्राप्त अनुभवों और ज्ञान के आधार पर बैलगाड़ी से अधिक उन्नत ढंग के यातायात के साधन का आविष्कार करने का प्रयत्न करेगी, जिसके फलस्वरूप साइकिल या रेलवे इंजन का आविष्कार होगा। मीन्स जो एक पीढ़ी सीखती है तो उसके बाद का जो जनरेशन, जो पीढ़ी है, उसे आगे और उन्नत वाला वो आविष्कार करेगा, बनाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, संस्कृति प्रत्येक समाज में एक विशेष प्रकार की होती है। बात सही, जितनी भी समाज है सभी समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है और हर समाज की संस्कृति एक विशेष प्रकार की होती है। प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। संस्कृति पूर्णतः सामाजिक आविष्कार का परिणाम होती है। आविष्कार करने की जरूरत मानव आवश्यकताओं के कारण ही होता है। ये सामाजिक आवश्यकताएं प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न होती है। इसी कारण संस्कृति का रूप या स्वरूप की बात करें तो प्रत्येक समाज में वो क्या हो जाता है, वो अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। संस्कृति समाज के समस्त या अधिकतर सदस्यों का सीखा हुआ व्यवहार प्रतिमान होती है। इसलिए संस्कृति एक समाज की संपूर्ण सामाजिक जीवन विधि यानी लाइफ वे का प्रतिनिधित्व करती है। इसी सामाजिक गुण के कारण समाज का प्रत्येक सदस्य संस्कृति को अपनाता है, चूँकि संस्कृति सबका सीखा व्यवहार प्रतिमान या व्यवहार प्रकारों की समग्रता है। इस कारण इसमें व्यक्तिगत व्यवहारों पर सामाजिक दबाव डालने की शक्ति होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, समूह के लिए संस्कृति क्या होती है, आदर्श होती है। मर्डॉक इनके अनुसार काफ़ी हद तक सामूहिक आदतों को जिनसे संस्कृति का निर्माण होता है, व्यवहार के आदर्श, नियम या प्रतिमान यानी पैटर्न माना कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक समाज या समूह के सदस्यों की दृष्टि में उनकी संस्कृति सामाजिक व्यवहार का एक आदर्श मान है। इस कारण उसे स्वीकार करना और उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को
ढालना उचित है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव समाज में संस्कृति के कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं। वह मानव की प्राणी शास्त्रीय तथा सामाजिक दोनों ही प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में साधन जुटाने का काम करती है। संस्कृति का एक विशेष गुण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मैलिनस्की की विचार है कि संस्कृति का प्रत्येक तत्व किसी न किसी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है, न तो वह व्यर्थ हो जाए। बिना उपयोगिता तथा कार्य के कोई सांस्कृतिक तत्व जीवित नहीं रह सकता। कार्यवादियों का विचार है कि प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व का संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे में कोई न कोई कार्य अवश्य ही होता है। संस्कृति की यह कार्य उसके विकास में भी सहायता होता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख के लिए नई नई वस्तुओं का निर्माण करता है, आविष्कार करता है। इसलिए यह कहा जाता है कि आवश्यकताएं ही संस्कृति को जन्म देती है, आवश्यकताएं ही आविष्कार को जन्म देती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, संस्कृति में सामंजस्य तथा अनुकूलन का गुण है। मनुष्य संसार के विभिन्न प्रखंडों तथा क्षेत्रों में रहता है। हर स्थान का अपना भौगोलिक महत्व है। कहीं पहाड़ है तो कहीं हरे भरे खेत, तो कहीं ऊंचे ऊंचे पठार है तो कहीं कुछ। इसी प्रकार कहीं अधिक ठंड पड़ती है तो कहीं अधिक गर्मी का प्रकार होता है। संस्कृति की सहायता से मनुष्य विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अनुकूलन करता है और जीवित रह पाता है। विभिन्न स्थानों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों की बात करें तो उनमें विभिन्नता का यही एक मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त समय समय पर मनुष्य की आवश्यकताओं में परिवर्तन होता रहता है, उसके विचार तथा रुचियों में भी परिवर्तन दिखता है। संस्कृति इस परिवर्तनशील स्थिति में अनुकूल द्वारा मनुष्य की सहायता करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, संस्कृति परिवर्तनशील है। संस्कृति नवीन परिस्थितियों में अनुकूलन करती रहती है। यही कारण है कि इसकी प्रकृति जो है वो प्रगतिशील होती है, परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह संस्कृति में संतुलन तथा संगठन होता है। प्रत्येक संस्कृति में सांस्कृतिक तत्व तथा तत्व समूह होते हैं। ये इकाइयाँ संगठित सूत्र में व्यवस्थित रूप में स्थापित होती है। यही कारण है कि संस्कृति में एक संतुलन तथा संगठन होता है, जिसे सांस्कृतिक तंत्र कहते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखें कि संस्कृति क्या है। तो संस्कृति ही ऐसा चीज़ है जो मनुष्य को अन्य सभी पशुओं से अलग कर देता है। कहा जाता है कि संस्कृति का जो उद्भव है मानव के मध्य ही होता है और पशु संस्कृति के अधिकारी नहीं होते, और यदि होते भी है तो नाम मात्र के लिए होते हैं या ना के बराबर होते हैं। किसी ने सच कहा है कि मनुष्य के पास से उसकी संस्कृति को छीन लीजिए, जो कुछ शेष रहेगा वह निश्चय मानव नहीं बल्कि एक प्रकार का बंदर होगा, जो कि बिना संस्कृति का कोई भी मानव नहीं होता, बंदर ही होता है। संस्कृति उसे औरों से अलग करता है, उसे एक अलग एक पहचान देती है। और हर इंसान की पास सीखी हुई संस्कृति होता है, सीखा हुआ व्यवहार होता है। सीखा व्यवहार को ही संस्कृति कहा जाता है। इसमें मैंने नेक्स्ट जो पॉइंट रखा था मुख्य विशेषताएं, जैसे कि संस्कृति का निर्माण कौन करता है, तो संस्कृति का निर्माण मानव ही करता है। संस्कृति का निर्माता मानव ही है, ये इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट जो इसका फीचर था कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। माँ के गर्भ से हम सीख के नहीं आते हैं, जन्म लेने से लेकर अभी तक जो भी हम आसपास देखते हैं वही हम सीखते हैं, तो ये सीखा हुआ व्यवहार है संस्कृति। नेक्स्ट जिसका पॉइंट है कि संस्कृति में संचारित या हस्तांतरित होने का गुण निहित होता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो जाता है, लोग उसे अडेप्ट करते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है कि संस्कृति प्रत्येक समाज में एक विशेष प्रकार की होती है। हर समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। समूह के लिए संस्कृति एक आदर्श होती है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संस्कृति में सामंजस्य होती है, अनुकूलन का गुण होता है। संस्कृति परिवर्तनशील होती है। संस्कृति में संतुलन तथा संगठन होता है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।